नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अब बात करते हैं गोल्ड की। 30,000 के ऊपर इंट्राडे में सोने का भाव पहुंच चुका है। जोरदार तेजी आई है गोल्ड कीमतों में और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव 13 महीने की ऊंचाई पर है और $1270 प्रति औंस के ऊपर है। तो आपको बता दें कि जोरदार तेजी गोल्ड सिल्वर में एक बार फिर से शुरू हो गई है और चांदी में भी करीब 900 रुपए की मजबूती आई है और 37,500 के ऊपर पहुंच चुका है एमसीएक्स पर भाव। तेजी की 5 बड़ी वजह यह है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है, इसने मार्केट के सेंटीमेंट को मजबूत किया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो शेयर बाजार में ऊपरी स्तरों से गिरावट आई है। सोने की सुरक्षित निवेश मांग बढ़ी है शेयर बाजार में गिरावट के बीच और इससे भी कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। इन सबके अलावा अमेरिका में जॉबलेस क्लेम के आंकड़े खराब आए हैं, जॉबलेस क्लेम में बढ़ोतरी हुई है और इसने भी मार्केट के सेंटीमेंट को मजबूत किया है। इन सबके अलावा यूएस में दरें बढ़ने में देरी की संभावना है, इससे भी सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ गई है। बातचीत के लिए हमारे साथ अनुज गुप्ता है, एंजल कमोडिटी के वीपी। अनुज, अब यहाँ से गोल्ड आपको कहाँ जाता हुआ दिख रहा है? देखिए मृत्युंजय, हमने कुछ दिन पहले आपके चैनल पर बोला था कि गोल्ड का टारगेट 30,000 तक आ सकता है, वो यहाँ पर अचीव होता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि अब गोल्ड में एक तेजी का माहौल रहेगा। हालांकि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो भाव अब $1270 के ऊपर चल रहे हैं। हमें लगता है कि गोल्ड में एक अपसाइड ट्रेंड कायम रहेगा। इनिशियली अब जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, जो अगर भाव 30,100 के ऊपर चलते हैं तो करीबन 30,200 तक का टारगेट देख सकते हैं और $1285 तक के लेवल कॉमेक्स में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चांदी पर भी आपकी बाइंग कॉल होगी? बिल्कुल मृत्युंजय, चांदी में देखें तो 1515.30 का कॉमेक्स में लेवल ब्रीच किया है और एमसीएक्स में भी करीबन 37,000 के ऊपर भाव चल रहे हैं। मुझे लगता है कि चांदी की में भी करीबन 37,800 से लेकर 37,900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्रूड के ऊपर आपका व्यू क्या होगा? रेंज बाउंड ट्रेड है कच्चे तेल में, लेकिन पिछले 2 महीने में क्रूड में करीब 30% की मजबूती आई है। क्रूड में करंट मार्केट प्राइस पर आपकी कॉल क्या होगी? मृत्युंजय, क्रूड में देखें तो $34 के ऊपर भाव ट्रेड कर रहे हैं, इवन सस्टेन भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव टेरिटरी में क्रूड आता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि क्रूड में भी बाइंग रिकमेंड कर सकते हैं, करीबन 2300 रुपए के आसपास बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 2260 का, टारगेट करीबन 2380-2390 तक या फिर $35 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। जीरे की कीमतों में जोरदार तेजी आई है, 14,300 रुपए प्रति क्विंटल के करीब है ऊंझा में जीरे का भाव। स्टॉकिस्ट की डिमांड बढ़ गई है, विदेशी मांग में भी तेजी आई है। इन तमाम खबरों के बीच जीरे के ऊपर अब आपका व्यू क्या है? देखिए, जीरे में अगर देखें तो हालांकि आज एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है, बट अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें तो इस बार जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा है। इवन अगर हम देखें तो इस बार निर्यात मांग भी कम है जीरे के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा तेजी यहाँ देखने को मिलेगी। हमें लगता है कि जीरे में सेल राइज करके चलना चाहिए, तो हमारा जो कॉल है वो सेल का रहेगा। नीचे टारगेट करीबन 13,800 देखने को मिल सकते हैं। टर्मरिक में निचले स्तर से बाइंग आई है, क्या आपको लगता है कि अभी कुछ तेजी की संभावना और बनी हुई है इस काउंटर में? देखिए, मुझे इसमें भी लगता है कि इसमें भी सलाराइज करके चलना चाहिए, तो इसमें भी करीबन 9,000 के आसपास बिकवाली करके चले। नीचे करीबन टारगेट 8,800 तक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चने में प्रॉफिट बुकिंग है, ऊपरी स्तर पर बिकवाली बढ़ी है, क्या लगता है आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए? देखिए, चने में भी आप देखें तो जो अराइवल है वो स्टार्ट होने वाले हैं, मंथ एंड तक अराइवल स्टार्ट होंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेशर आता हुआ देखने को मिलेगा। बजट में भी बोला गया है कि बफर स्टॉक की बात की गई है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ज्यादा तेजी यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, इसमें भी बिकवाली करके ही चल सकते हैं। कोरिएंडर में आज के लिए आपका व्यू क्या है? और देखिए, कोरिएंडर में भी मेरा जो ट्रेंड है वो सेलिंग का रहेगा, इसमें हायर लेवल से बिकवाली आती हुई दिखाई दी है, तो मुझे लगता है कि इसमें भी बिकवाली करके चलें। नीचे टारगेट करीबन 6,400 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज गुप्ता आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना है, लेकिन शाम 5:30 बजे हमारे साथ जुड़िए और कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के मौके कहां पर होंगे। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट होंगे जो आपके सवालों के जवाब देंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए कहां पर ट्रेडिंग करने का सबसे बेहतर मौका हो सकता है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, वक्त तक ब्रेक के बाद 4 बजे की बड़ी